नमस्कार, मैं विनेहा पुरोहित A1 राजस्थान के साथ पर यहाँ पर उपस्थित हूँ आराधना ग्रुप के फाउंडर जो हमारे मेंबर हैं भरत जी के साथ में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनके जो पिछले जितने भी प्रोग्राम थे बहुत ही धमाकेदार, खूबसूरत और एंटरटेनिंग रहे हैं। और एक नई सोच और एक नए प्लेटफॉर्म के साथ संगीत प्रेमियों के लिए ये लेकर आए हैं गोल्डन वॉइस ऑफ राजस्थान। तो इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, और आपके लिए जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपके नेम, फेम और प्राइजेस से भरपूर है। तो सिर्फ 99 रुपीज़ देने हैं आपको। तो इंतज़ार किस बात का है? बिल्कुल मैं समझती हूँ किस बात का इंतज़ार है। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज होंगी जो कि आज हम सर से बैठकर यहाँ पर जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और आपको हम इस बारे में जानकारी देंगे। तो सर, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ ब्रीफली हमें अच्छे से बताइए कि कहाँ पर इनके ऑडिशंस होने हैं, किस प्रकार से लोग आएंगे और कहाँ इनके लेवल्स, जो आप लेवल वाले जो होने वाले हैं प्रोग्राम, वो किस तरीके से आप कंडक्ट करेंगे, प्लीज़। नमस्कार, राजस्थान के सभी संगीत प्रेमियों को नमस्कार करता हूं। आराधना म्यूजिकल ग्रुप लेके आ रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ राजस्थान। जैसा कि बहुत पहले से सबको पता है, फेमस हो चुका है पहले ही हमारा प्रोग्राम, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है आप सबके मन में जिनका क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक सर ने बहुत सी चीज़ों क्लियर कर दी हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार मैं बता दूँ। ऑडिशन राउंड के बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा। इसका सबसे पहला जो काम है कोई भी कैंडिडेट के लिए वो है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो सर्टिफाइड हो जाएगा ऑडिशन में आने के लिए। तो पहला जो ऑडिशन होगा उसके बाद इसका फर्स्ट राउंड शुरू होगा। पहले ऑडिशन में जो लोग सिलेक्ट होके आएंगे वो फर्स्ट राउंड में जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि लगभग मान लो 1000 लोग आते हैं जी। तो उसमें से हम लगभग 200 से 300 लोगों को फर्स्ट राउंड में लेके जाएंगे जी। फिर वो राउंड बाय राउंड लगभग 7 राउंड क्रॉस करके हम टॉप 100 लोगों को, टॉप 100 पार्टिसिपेंट को छांटेंगे। उसके 4 पार्ट हम करेंगे, 25, 25, 25, 25। उन 4 पार्ट का एक कंप्लीट अलग अलग एक शो होगा 25 लोगों का। वहाँ से जो कैंडिडेट निकलेंगे लगभग हर 25 में से हम 3 या 4 लोगों को जूरी निकालेगी और उनका एक फिनाले होगा जो कि अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में प्लान किया जा रहा है। इस तरह से कोई कैंडिडेट वहां तक पहुंचेगा। जी सर जी, इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपसे ऐड ऑन करने के लिए कहना चाहूँगी कि ये जो ऑडिशन और ये जो लेवल्स होंगे ये किन शहरों में होंगे? हाँ। या किस प्रकार से आप इनको लोगों को अरेंज करेंगे? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो रुझान आ रहे हैं हमारे पास लगभग 200+ हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें श्री गंगानगर से भी आ चुके हैं, कोटा से भी, झुंझुनू से भी और सीकर से भी और दौसा से भी। इस तरह से रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो समस्या ये आती है कि भाई मान लो काफ़ी लोग हो गए हनुमानगढ़ में या गंगानगर में, तो उनका ऑडिशन यहाँ पे हो, इससे बेटर है कि उनकी सहूलियत के लिए उन गंगानगर, हनुमानगढ़ और हम इसके साथ बीकानेर को भी ऐड कर सकते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का ऑडिशन जो हम प्लान कर रहे हैं वो गंगानगर में प्लान कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को जानकारी हो जाए ये कि आप कहीं भी किसी भी राजस्थान के किसी भी शहर में बैठे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहला मौका आपको आपके शहर में ही देने जा रहे हैं हम। जैसे दौसा है, दौसा के लोगों को मौका हम दौसा में ही प्लान कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। जैसे सरदार शहर से में एक कमेटी से बात हो गई है, झुंझुनू में भी एक एकेडमी से बात हो गई है, तो वहाँ के ऑडिशन वहीं प्लान करेंगे। लेकिन वो केवल उनका ऑडिशन होगा, अदर राउंड्स के लिए उनको जयपुर ही आना पड़ेगा जी। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें कितनी बार, जैसे मेरे पास बहुत 2-3 फोन आए कि हमें जयपुर कितने चक्कर मारने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए भी एक है कि अगर उनमें एक्स फैक्टर है सिंगिंग को लेके और अगर वो हर राउंड पार कर रहे हैं तो उतनी बार उनको जयपुर आना पड़ेगा जी। लेकिन इतना, जैसे सर ने, अभिषेक जी ने प्लान किया है कि इतना कर सकते हैं हम कि आउटसाइड का हम एक राउंड जो है वो आउटसाइड के लिए, लोगों के लिए ही रख दें यहाँ, ताकि वो एक दिन में फ्री होके अगले राउंड के लिए तैयार हो सके। बहुत ही खूबसूरत सोच और हमारे पार्टिसिपेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने प्रोग्राम को प्लान किया है और उस हिसाब से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके साथ में सर एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे यहाँ आने के लिए? दूसरा, आप कैश प्राइस तो दे रहे हैं, बट इसके अलावा और क्या? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को दिल मांगे मोर वाला मामला हमेशा रहता है। बिल्कुल आप सही हो जी। आपकी सोच भी एक पार्टिसिपेट की तरह ही है क्योंकि आप भी अच्छा
सिंगिंग अच्छी करते हो और एंकरिंग तो बहुत ही अच्छे करते हो, आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि सबको मालूम है 3 कैटेगरी में हमने इसको प्लान किया है जी। और इसके अंदर तीनों कैटेगरी में जूनियर, सीनियर और यूथ कैटेगरी है। और एक क्वेश्चन और क्या पूछा आपने? सर रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ, या और तो डॉक्यूमेंटेशन? ये जो कैटेगरीज हैं ये एज बेस पे हैं, हाँ। इसलिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई ना कोई बर्थ से रिलेटेड आधार डॉक्यूमेंट, कार्ड। आधार कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन। जरूर साथ में जी। पेश करना होगा। और मैंने आपसे पूछा कि 75,000 तो आप प्राइस दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा तो जैसे जब से मान लो वो फर्स्ट राउंड में, जब कोई भी कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में आएगा, A1 राजस्थानी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल जी, और कई भी सोर्सेज से हम सोशल मीडिया पे उनकी रील्स बनेंगे और वो अपने अपने मतलब सोशल मीडिया का जमाना है तो खूब पब्लिसिटी मिलेगी, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्राइस तो मिल ही रहा है, वेरी गुड। तो सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को इस शो में एंट्री करवानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी। और मत कीजिए अब इंतजार, आ जाइए फटाफट से, सिर्फ 99 रुपीज में इतना कुछ आपको मिल रहा है और एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर Thank का, you. और थैंक यू सो मच। मैं विनेहा प्रीति पुरोहित आपसे विदा चाहती हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।